हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी रेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर या सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफी वेटेज होता है ज्योग्राफी का। और राजस्थान ज्योग्राफी से ज्यादातर ये प्रश्न यहाँ पर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स वाइज हम इस पूरे को कवर करने वाले हैं, फास्ट फास्ट यहाँ पर चलने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम बहुत जल्दी इस टॉपिक्स को, इस सिलेबस को यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। आज हम बात करें राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान भूगोल में जब बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान का परिचय, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कि राजस्थान के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। पहले क्या किए जाते थे, किसने पहले प्रयोग किया, कौन कौन से ऐसे शब्द है। तो सबसे पहले बात करें मरुधन्व। पहला शब्द है वो मरुधन्व। आखिर इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान का जो मरुधन्व जो प्रयोग है वो आपको राजस्थान प्लस मरुस्थल दोनों को मिलाकर बनता है। ठीक है, राजस्थान प्लस यहाँ पर मरुस्थल दोनों को मिलाकर यहाँ पर कौन सा शब्द बना? मरुधन्व। और ये वैदिक काल में यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में ये शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलता था, मरुधन्व। याद रखिए, वैदिक कालीन शब्द है। ठीक है ना, मरुधन्व कौन सा शब्द है? तो ये वैदिक कालीन शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा शब्द आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मरुकांतर। कौन सा शब्द? मरुकांतर। ये यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और मरुकांतर जो शब्द है वो आपको मिल जाएगा रामायण में। ठीक है, रामायण जो महाकाव्य वाल्मीकि का, वहां पर आपको इसका प्रयोग देखने को मिल जाएगा। यानी रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान जो शब्द है वो यहां पर बात करें तो अस्पष्ट रूप से प्रयुक्त आपको वर्णन कहां पर मिलता है? स्पष्ट नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर संकेत ऐसे मिलते हैं कि राजस्थान शब्द यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त रह सकता है। तो आपने पढ़ा होगा वसंतगढ़ शिलालेख। वसंतगढ़ का जो शिलालेख है, वसंतगढ़ का जो शिलालेख है, यहाँ पर वर्णन मिलता है राजस्थान शब्द का। ठीक है, और वसंतगढ़ शिलालेख कब का है? तो बात करें 625 ईस्वी का। वसंतगढ़ शिलालेख कब का है? 125 ईस्वी का है। और यहां पर जो शब्द मिलता है वो राजस्थानियादित्य मिलता है। राजस्थानियादित्य यानी स्पष्ट रूप से निकाल, लेकिन राजस्थान शब्द का कहीं ना कहीं यहां पर आपको वर्णन देखने को मिल जाएगा। दूसरा बात करें तो राजस्थान जो शब्द का स्पष्ट प्रयोग देखने को मिलेगा आपको, राजस्थान शब्द का जो स्पष्ट प्रयोग देखने को मिलेगा वो आपको कहां पर मिलेगा? ठीक है, राजस्थान जो शब्द का स्पष्ट प्रयोग है वो आपको देखने को मिलेगा राजरूपक। और एक मूणोत नेणसिरी ख्यात। ठीक है ना, दो ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएंगे, राजरूपक और मूणोत नेणसिरी ख्यात। इनमें आपको राजस्थान शब्द का स्पष्ट वर्णन आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये आपको राजस्थान शब्द यहाँ पर आपको दोनों काव्यों में, दोनों ग्रंथों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहां पर आपको रजवाड़ा शब्द
कौन सा शब्द? रजवाड़ा शब्द। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका वर्णन आपको तीन, देखो रजवाड़ा के साथ आपको राजस्थान भी देखने को मिलेगा, यहां पर आपको राजस्थान शब्द भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो इनका वर्णन कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो 1829 में, 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान तीनों शब्दों का प्रयोग अपने काव्य ग्रंथ में इन्होंने किया था। पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक थी यहां पर एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम याद रखना है। पुस्तक कहीं पर आपको एग्जाम में देखने को मिली, पुस्तक का नाम पूछा है कि कर्नल जेम्स टोड ने इन राजस्थान शब्दों का प्रयोग कौन सी पुस्तक में किया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कौन सी पुस्तक थी? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और यहाँ पर इस पुस्तक का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो दूसरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। दो नाम है, ठीक है ना? दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर कौन सा? दूसरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर कौन सा? ये मिलेगा आपको सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। एक शब्द और आपको देखने को मिल जाएगा राजपुताना। राजपुताना, इसका वर्णन किसने किया? तो इसका वर्णन यहां पर आपको 1805, ठीक है, ध्यान रखिए, ये 29 में हुआ था, ये 5 में हुआ है। तो पहले ही राजपुताना शब्द का प्रयोग देखने को मिला है, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो राजपुताना 1805 ईस्वी में किसने किया था? तो ये आपको एक पुस्तक है, देखो ये आपको विलियम फ्रैंकलिन, क्या नाम है? विलियम फ्रैंकलिन, याद रह जाएगा, सीधा नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। और पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, पुस्तक कौन सी थी? तो ये भी आपको याद रखना है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में राजपुताना शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान से संबंधित जो शब्दावली है वो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मरुधनु शब्द मिलता है जो वैदिक काल में
कांतर जो मिलता है वो रामायण में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का स्पष्ट उल्लेख आपको वसंतगढ़ शिलालेख में मिल जाएगा। राजस्थान का स्पष्ट उल्लेख आपको राजरूपक और मोहनोत नेत्रलिखित में मिल जाएगा। और राजपुताना जो शब्द का मौखिक प्रयोग है वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस कर चुके थे। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस कर चुके थे, लेकिन लिखित रूप में आपको जो इसका वर्णन मिलता है वो 1805 में मिलता है, जो विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। पुस्तक थी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है। रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग आपको 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका उल्लेख मिलता है। अन्य नाम पूछ लिया जाए पुस्तक का तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व के राजस्थान से संबंधित नाम उपयोगी प्रश्न यहां पर बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान का जो नेक्स्ट टॉपिक अपने सामने आता है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्न भी यहां पर आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए 1949 की बात करें, 1949 की बात करें तो यहां पर आपको हीरालाल शास्त्री देखने को मिलेंगे। इन्होंने 5 संभाग बनाए। कितने संभाग बनाए? 5 संभाग बनाए थे हीरालाल शास्त्री ने 1949। कौन कौन से थे? तो जयपुर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा जोधपुर, आपको देखने को मिल जाएगा बीकानेर, आपको देखने को मिल जाएगा उदयपुर, और एक आपको देखने को मिल जाएगा कोटा। ये 5 संभाग थे JJBUK, ये आपको देखने को मिल जाएंगे 5 संभाग। यानी प्रारंभिक व्यवस्था जो संभागीय व्यवस्था के थी 1949 में प्रारंभ हुई थी, जिसमें हीरालाल शास्त्री ने यहाँ पर 5 संभाग बनाए थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। इसके बाद 1962 की बात करें तो 1962 में नई सरकार थी। 1962 और यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया, इस समय समाप्त कर दिया। समाप्त तो नहीं कहेंगे, यहां पर स्थगित कर दिया। कौन सी व्यवस्था? संभागीय व्यवस्था। कहां की संभागीय व्यवस्था? तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, इसको इन्होंने यहां पर समाप्त कर दिया। इसके बाद यहां पर फिर से सरकार बदली और यहां पर 1987 में हरिदेव जोशी, इन्होंने इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। एक बार फिर से संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। संभागीय व्यवस्था एक बार फिर से प्रारंभ हुई और इन्होंने जब संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया तो 5 तो आपको JJBUK ये आपको देखने को मिल गए और एक नया संभाग इन्होंने बनाया, वो था अजमेर। यानी टोटल अब कितने संभाग हो गए? 6 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए?
6 संभाग हो गए। यानी 1949 में हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग से प्रारंभ किया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इनको पुनः स्थगित कर दिया और 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः इनको प्रारंभ किया और एक संभाग बढ़ा दिया। कौन सा संभाग बढ़ा दिया? अजमेर संभाग यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिया। तो कुल मिला के 1987 में हो गए यहाँ पर कितने? 6 संभाग हो गए। इसके बाद बात करें तो 2005 में एक नया संभाग और बनाया गया जिसका नाम था भरतपुर। एक नया संभाग और बना जिसका नाम था भरतपुर। यानी टोटल 7 संभाग हो गए जो कब तक आपको देखने को मिलेंगे? ये आपको कब तक देखने को मिले? ये आपको 6 अगस्त, ये बात आप बिल्कुल याद रखिए, 6 अगस्त 2023। यानी राजस्थान में आपको 7 संभाग कब तक देखने को मिले? तो ये आपको 7 संभाग देखने को मिलते हैं 6 अगस्त 2023 तक। ठीक है, 6 अगस्त 2023 तक राजस्थान में 7 संभाग थे। 8वां संभाग देखो, 6 अगस्त के बाद कौन सी अगस्त आ गई? 7 अगस्त और 2023। इतनी याद रखिए, 6 अगस्त को 7 संभाग थे, 7 अगस्त को संभागों का फिर से गठन किया गया और यहां पर 7 + 3 टोटल 10 संभाग हो गए जो वर्तमान में भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी टोटल 10 संभाग आपको देखने को मिल जाएंगे। 7 संभाग, 5 प्रारंभ के, 1 अजमेर, 1 भरतपुर। ठीक है, 1 अजमेर यानी 5 + अजमेर + भरतपुर बराबर 7। इसके बाद 3 संभाग और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 7 अगस्त 2023 से। कौन कौन से? तो बात कर ले, सीकर प्लस दूसरा मिल गया आपको पाली और तीसरा और संभाग आपको नया मिला है बांसवाड़ा। यानी टोटल अब संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। 7 पहले थे, 8वां सीकर बना दिया, 9वां पाली और 10वां हो गए बांसवाड़ा। तो टोटल संभाग कितने हैं? तो ये हो गए अपने संभाग कितने? 10 संभाग। ठीक है, तो ध्यान रखिए, संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई 1949 में। हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, JJBUK। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय इस संभागीय व्यवस्था को स्थगित कर दिया गया। 1962 में, ध्यान रखें, पूछा जाता है कब स्थगित किया गया? तो 1962 में किया गया। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया? हरिदेव जोशी सरकार ने किया 1987 में। और एक संभाग और बढ़ा दिया गया अजमेर, और अब संभाग हो गए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और अजमेर और बढ़ गया। 2005 में 7वां संभाग बनाया गया भरतपुर। टोटल 7 संभाग। ये कब तक रहे? तो 6 अगस्त 2023 तक 7 संभाग रहे। 7 अगस्त को 2023 को कुल 10 संभाग यहां पर गठित कर दिए गए। तो 9वां संभाग सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 संभाग और उसमें मिल जाए तो टोटल हो गए 10 संभाग। यानी अब आपको यही याद रखना है, 1949 5 थे, 62 में संभागीय व्यवस्था स्थगित की, 87 में पुनः प्रारंभ किया और एक अलग संभाग बना दिया गया। 2005 में 7 संभाग भरतपुर, 6 अगस्त तक 7 संभाग थे 2023 तक, और 7 अगस्त 2023 को 10 संभाग थे SPB और यहाँ पर ऐड कर दिए गए। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है
जब आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? अब वर्तमान की बात कर रहा हूं। सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको किस जिले का यहां पर देखने को मिलेगा? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। दूसरे में बात करें तो सेकंड स्थान पर आपको क्षेत्रफल मिलेगा, वो किस जिले का है? और एक थर्ड भी आपको याद रखना है, थर्ड जिला कौन सा है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर आता है? यानी क्रम यहां पर सबसे ज्यादा, उससे कम और उससे कम, ये आपको देखने को मिलेगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। नंबर 1 आपका होगा जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। दूसरे पे बात करें तो यहां पर हो गया बीकानेर। दूसरे पे कौन सा हो गया? बीकानेर। तीसरे पे हो गया बाड़मेर। क्रम भी याद रखना है आपको, ऊपर से पूछा जा सकता है, नीचे से भी पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है आपको 38,401, 38,401 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। बीकानेर की बात करें तो यहां पर 8 को हटा दे 30,249 किलोमीटर स्क्वायर। और बाड़मेर की बात करें तो यहां पर 28,387 किलोमीटर स्क्वायर। यानी सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक में ये आते हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद रखने, एक से काम नहीं चलेगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एक से काम नहीं चलेगा, आपको 3 याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक से काम यहां पर नहीं चलने वाला, 3 आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो न्यूनतम क्षेत्रफल में भी आपको 3 नाम याद रखने। सबसे कम क्षेत्रफल यानी नंबर 1 पे बात करें तो वो ये यहां पर सबसे कम किसका है? तो ये आपको यहां पर धौलपुर का देखने को मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? धौलपुर का देखने को मिल जाएगा। सेकंड स्थान पे कौन सा आता है? तो सेकंड स्थान पे यहां पर दौसा आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड स्थान में दौसा आपको देखने को मिल जाएगा। और थर्ड स्थान पे कौन सा आता है? तो थर्ड पे कौन सा आता है? थर्ड पे आपको यहां पर देखने को मिलेगा डूंगरपुर। डूंगरपुर। अब चलो चलते चलते ये भी बता देते हैं कि इनका क्षेत्रफल कितना है। इनका क्षेत्रफल कितना है? तो यहां पर धौलपुर का है 30-33 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। दौसा का इससे ज्यादा है थोड़ा सा, 34-32 किलोमीटर स्क्वायर। और बात कर लेते हैं डूंगरपुर का, इससे भी ज्यादा है तो 37-70 किलोमीटर स्क्वायर। यानी ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पहला नहीं पूछा जाकर दूसरा तीसरा पूछ सकता है। ऑप्शन में आपको जैसलमेर न मिलकर बाड़मेर भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको 3 नाम तो आपको कंप्लीट याद रखने पड़ेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल में या न्यूनतम क्षेत्रफल। तो ये था आज की क्लास। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।